हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 9 तारीख है, मार्च 9th। तो आज से गुरु जी का नया उपनिषद का प्रवचन। ये दहर विद्या जो है, ये चांदोक उपनिषद का 8वां अध्याय का प्रवचन है। तो यहाँ पहले ये इंट्रोडक्शन में 2 शब्द बोलते हैं गुरु जी, वहाँ से शुरू करेंगे पढ़ने का। वस्तुतः ब्रह्म देश काल वस्तु का भेद से शून्य है। वस्तुतः माने इन रियलिटी, इनफैक्ट ब्रह्म देश काल और वस्तु इन भेद से शून्य है, माने उसमें कोई भेद नहीं। एकमेव अद्वितीयम आत्मैव इदम सर्वम, ऐसा उपनिषद कहते हैं। विशुद्ध चिन्मात्र निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्व में 6वें अध्याय में, मैंने 6th अध्याय में, 6th चैप्टर में और 7th अध्याय में, 7th में स्पष्ट सिद्ध कर चुके हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का। किंतु फिर भी मंदबुद्धि मुमुक्षु की विचार दृष्टि एकाएक निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थिर नहीं होती। इसलिए उसकी ध्यान वृत्ति की स्थिरता के लिए 8th अध्याय में श्रुति हृदय पुंडरीक देश का उपदेश करती है। माने कहाँ ये देश चित्तस्य धारणम, चित्तबंधस्य धारणम, ऐसा है ना योग में, वो कहाँ धारणा करने का हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए ये उपदेश करती है हृदय पुंडरीक, माने बुद्धि रूपी कमल के अंदर। इस हृदयाकाश में ध्यान करने से बहुत शीघ्र मंदबुद्धि मुमुक्षु ब्रह्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। अतः सगुण साकार भाव भी ब्रह्म का ज्ञान प्रति इष्ट है। हृदयाकाश में ध्यान का नाम दहर विद्या है। हृदयाकाश में ध्यान का नाम दहर विद्या है। विद्या माने ये आपका ज्ञान के लिए। यदि यह मंत्र कहता है, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। तो इत्यादि श्रुति दहर विद्या का स्पष्टीकरण करती है। 8th अध्याय में इसका वर्णन है। इस दहर विद्या का प्रवचन में 1988 में प्रकाश संन्यास आश्रम में काठमांडू नेपाल में गुरुजी किए थे। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन प्रिय शिष्य श्रीमती राजेश्वरी आनंद ग्वालियर ने बड़ी योग्यता से किया है। ट्रांसलेशन नहीं, हिंदी का कलेक्शन। अतः उनको बहुत धन्यवाद और शुभाशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए बहुत लोग धन सहाय भी किए हैं, उनको भी धन्यवाद देकर आगे प्रवचन शुरू कर रहे हैं गुरुजी। तो पहले प्रवचन मंत्र, ये पहले मंत्र होने से इसको पूरा पढ़ लेता हूँ। आगे मंत्र आप देख लीजिए। ये 8वां अध्याय का पहले चैप्टर का पहले अध्याय, पहले और दूसरा मंत्र, 2 मंत्र। ओम अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतरः आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति तम चेत ब्रूयुः यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। तो उसी का दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः किम तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम यद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति सब ब्रूयात। उसको कृपा करके बताइए किसको हम ढूंढना है अंदर, उसको दहर का आकाश में। तो ये चांदोक उपनिषद का सामवेद का शाखा का उपनिषद है। तो इससे पहले 6वें और 7वें अध्याय में इस बात को समझा कर आए हैं कि इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी वस्तु दिखती है वो प्रतीति मात्र है। ये याद रखना, ये अटल सत्य है। क्या इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी वस्तु दिखती है वो प्रतीति मात्र है, माने देखने मात्र का है, माने ज्ञान के अंदर है। इसलिए कह रहे हैं, इस श्रुति में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाया कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब भान मात्र है, माने प्रतीति देखने मात्र के लिए है। सारा संसार भान मात्र है। जैसे अपने अनुभव में देखो, स्वप्न में बहुत सी चीजें हैं, प्यारी लगने वाली हैं,
प्रिय होने पर भी वास्तविक रूप से वहां कुछ भी नहीं, भान मात्र है, प्रतीति मात्र वस्तुएं हैं। वो भी जीव को सुख दुख देने में समर्थ हैं। इस जीव को सुखी या दुखी करने के लिए असली वस्तु की जरूरत नहीं है। माने असली वस्तु माने यहाँ हम जागृत अवस्था में जो 3 डायमेंशन वस्तु देखते हैं उसको असली कहते हैं हम लोग। जैसे माँ बच्चे को खुश करने के लिए खिलौने देती है ना, इसी प्रकार ये माया भगवती भी इस जीव को प्रसन्न करने के लिए, इस जीव को भ्रांति में डालने के लिए तरह तरह के पदार्थ इसके सामने फेंकती रहती है। तो सुख किस वस्तु का से मिलेगा ये निश्चय नहीं। हम मन खिलौनों कितने समय तक सत्य मानते थे, हम इन खिलौनों को, बच्चे कितने साल तक सत्य मानते थे इन खिलौनों को, बाद में छोड़ देते हैं। जो वस्तु एक दिन सुख देती है वही दूसरे दिन दुख भी देती है। तो माया के इस जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जहां से सुख ही सुख मिले तुमको। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब संबंध तो दूर है, सबके सबसे अधिक निकट ये शरीर है। इसको देखो, निकट माने नजदीक, इसको देखो। जीवन में इसने कितना सुख दिया तुमको। कोई जीवन भर बीमार रहता है, जिसको कभी कोई रोग नहीं होता, पर बुढ़ापे में देखो यही शरीर कितना दुखदायी हो जाता है। इस तरह सबसे प्यारा शरीर था, पर उससे तुमको कितना सुख मिला। जगत की कोई भी वस्तु एक ही रूप से सुख नहीं दे सकती। एकांतिक, एक ही रूप में एकांतिक सुख को तो तुम्हारे स्वरूप में ही है, एकांतिक सुख तो तुम्हारे स्वरूप में ही है। सुख स्वरूप तुम्हारा है। श्रुति कहते हैं दिग्देशादिर भेद शून्य है ब्रह्म, इसलिए कहते हैं ये सब बाकी सब परिचिन्न है। ये महान जो ब्रह्म है दिग्देश काल परिच्छेद रहित है। तो दिक माने दिशा, स्पेस। कोई वस्तु इस दिशा में है उस दिशा में नहीं, कोई वस्तु इस देश में है तो उस देश में नहीं, कोई वस्तु इस काल में है तो उस काल में नहीं। तो जो वस्तु परिचिन्न होगी, अल्प होगी, वो साकार होगी, माने आकार सहित होगी। वो किसी देश, किसी काल और किसी वस्तु में ही होगी आकार वस्तु। किंतु तुम्हारी अंतरात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप अंतरात्मा, वो सब देश में सब काल में है, सर्व साक्षी है। जो सर्व साक्षी है, देश को पकड़ो तो उसका साक्षी, काल को पकड़ो तो उसका साक्षी, किसी वस्तु को पकड़ो तो उसका साक्षी, सबका साक्षी। यहाँ तीनों नहीं है, देश काल वस्तु। सुषुप्ति में वो साक्षी तो वहां भी है सबका, क्योंकि बोलते हैं उठने के बाद ये वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं मालूम पड़ा, वो भी साक्षी ही देख रहा है उसको। तो कुछ नहीं होने का भी साक्षी है, कुछ होने का भी वही साक्षी है। इसलिए सबका साक्षी जो ब्रह्म है वो महान आत्मा है, सबका साक्षी होते हुए भी सबसे अलग है। वो किसी से मिला हुआ नहीं, किसी से चिपका हुआ नहीं। इसलिए श्रुति कहती है दिग्देश कालादि शून्य, जहाँ कोई देश नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई काल नहीं। ये इसलिए एक भेदवत वस्तु का अभिप्राय है, वस्तु वस्तु में भेद। वस्तु वस्तु में भेद दिखने के लिए कि कौन सी सृष्टि की जरूरत है। वस्तु वस्तु में भेद दिखने के लिए आकाश, स्पेस। बिना स्पेस के वस्तु और वस्तु में भेद नहीं दिखता। इसलिए परमात्मा ने पहले किसका सृष्टि किया? आकाश का सृष्टि किया, क्योंकि उसके भेद तो चाहिए व्यवहार के लिए। परमात्मा को व्यवहार करने की इच्छा था, अपने से अपने को कैसा व्यवहार करेगा, तो दूसरे का सृष्टि करने के लिए वो पहले स्पेस का सृष्टि किया। इसलिए कहते हैं अंतरात्मा ब्रह्म में किसी का भेद नहीं, स्वतः उसमें स्वरूप में। उसमें न दिशा का भेद है, डायरेक्शन का भेद है। दिशा डायरेक्शन माने स्पेस आ गया। न काल का भेद है, न वस्तु का माने नाम रूप का आकार का भेद है। क्योंकि भेद तो है, देश तो है, काल भी है, कि तो ये बताओ दिशा को किस आंख से देखोगे? माने स्पेस को तुम देख सकते हो आंख से, अगर स्पेस की आंख से देखोगे तब तो भेद है, पर यदि आत्मा की आंख से देखो तो भेद नहीं रहेगा। स्पेस की दिशा की आंखों से देखो को मैंने स्पेस को तुम पहले पहचानोगे, बीच में वस्तु में भेद दिखेगा तुमको। अगर तुम स्पेस को पहचानेगा ही नहीं तो वस्तुओं को ही पहचान नहीं सकते हो। तुम वस्तु के आधार पर स्पेस को पहचान रहे हो, ये याद रखना। बिना वस्तु के स्पेस को तुम सीधा पहचान नहीं सकते। इसलिए कहते हैं आंख से नहीं दिखेगा स्पेस, तो शरीर की आंख से शरीर देखेगा, पर आत्मा ब्रह्म की आंख से भेद कहाँ है? तब ये शरीर ही कहाँ है? इसलिए माँ के पेट में भी आत्मा तो था, पर ये शरीर कहाँ था? जब शरीर ही नहीं
तो शरीर का भेद भी कहाँ। इसलिए तात्पर्य यह है कि जब वस्तु ही व्यावहारिक है तो भेद भी व्यवहारिक कहना पड़ेगा। व्यवहार काल में भेद है, परमार्थ में भेद नहीं है। इसलिए व्यवहार काल क्या है, जब हमारे मन में हमारा प्रकाश आता है तब व्यवहार होता है। तो भेद किसके लिए, भेद किसके आधार में दिख रहा है, मन के आधार में भेद दिख रहा है। जब मन सो जाता है वहां भेद नहीं। इसलिए चांदोकोपनिषद में 6ठे अध्याय में ये निश्चय करके आए हैं कि ब्रह्म एक है, एकमेव अद्वितीय, उसमें भेद नहीं। 7वें अध्याय में सनत कुमार महर्षि नारद को भूमा विद्या का उपदेश दिया। यहाँ 8वें अध्याय में दहर विद्या को समझाने का प्रयत्न करेंगे। मुमुक्षु 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम प्रज्ञा मैंने उत्तम बुद्धि का, एक मध्यम प्रज्ञा और एक कनिष्ठ प्रज्ञा। तो उत्तम प्रज्ञा मुमुक्षु परम तत्व, परम सत्य आत्मा को ही मानता है, इसके बिना कोई चीज ही नहीं, कोई वस्तु नहीं। जैसे अपने शरीर में ही देखो, सारी दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं। इस परम सत्य के अतिरिक्त कौन सी वस्तु है जिसको हम पकड़ेंगे। परम प्रिय कौन है, जिसके रहने से ये शरीर प्रिय है और जिसके चले जाने से शरीर प्रिय नहीं, ये परम प्रिय है। जब तक ये आत्मा है, वो आत्मा परम प्रिय आत्मा में मन को स्थिर करना है। उत्तम प्रज्ञा मुमुक्षु का मन तो श्रवण मात्र से ही आत्मा में स्थिर हो जाता है। इसको और आगे करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।